हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एड्यूज़ोन लर्निंग सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। और जैसे कि चैप्टर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपको पता है। ठीक है, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके वो देख सकते हैं। और फिलहाल ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही लाइट टॉपिक होने वाला है। बेसिकली लाइट टॉपिक इन द सेंस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और इसमें आपको सिर्फ समझना ही है। थ्योरेटिकल पार्ट है और कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। समझ लो कि ये जो है लाइटर सेशन है, और आप जो है बिल्कुल इसको अच्छे से पूरा देखो। पूरा देखोगे तो समझ में आएगा। देखो, अगर टाइम नहीं है अभी तो फटाफट भगा के कोई मतलब नहीं है। इसको सेव करके रख दो आप, ठीक है ना। वीडियो को आप सेव करके रख दो या डाउनलोड करके रखो, लेकिन बाद में देखना, लेकिन पूरा देखना, ठीक है। या तो देखना ही मत, वो भी चलेगा, लेकिन पूरा देखना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो, यहाँ पे पहला टॉपिक है अपना अभी कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, देखो, कोलिजन से आपको समझ में आता है वर्ड के टकराव होना, यानी किसी भी दो चीज, दो एंटिटी, दो मॉलिक्यूल, दो आपका जो भी है एटम्स या कोई भी चीज के बीच में कोलाइड होना, यानी कोलिजन होना, टकराव होना। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन की। देखो, बायोमॉलिक्यूलर एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ, एकदम बोलते हैं ना, एकदम बेस से बता रहा हूँ आपको बायोमॉलिक्यूलर का क्या मतलब होता है। रिएक्शन से आप समझते हो कि किसी भी दो मॉलिक्यूल को या दो एटम को जो है आप रिएक्ट करवा रहे हो, उसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, अभी रिएक्शन करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। आपके पास जो है निगेटिव आयंस होने चाहिए, पॉजिटिव आयंस होने चाहिए, क्योंकि क्या क्या होता है आपका पॉजिटिव जो लाइक पार्टिकल्स होता है वो अट्रैक्ट नहीं होता, जो अनलाइक पार्टिकल्स होता है वो अट्रैक्ट होता है। ये सारी बेसिक चीजें आपको पता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए आपको कोई भी दो चीज लगेगा। ठीक है, बायोमॉलिक्यूलर यानी क्या, आप सिंगल एटम की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे जो है बायोमॉलिक्यूलर यानी दो एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और इसके साथ साथ हम देखेंगे एक्टिवेशन। ठीक है, देखो, एक्टिवेशन सिंपली किसको डिनोट करता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं या मोमेंटम बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं समझाता हूँ उसको भी, पहले आपको ये वाला बता देता हूँ। कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, देखो, केमिकल रिएक्शन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट स्पीशीज। रिएक्शन होना यानी क्या होना, कोलिजन होना, कोलिजन बिटवीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स होना। इट मे बी एक्सपेक्टेड दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कोलिजन। यानी देखो, इसका क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द कोलिजन। रेट ऑफ द कोलिजन यानी जितना भी आपका जो भी एटम या मॉलिक्यूल से कंप्लीटली कोलाइड होना। ठीक है, कंप्लीटली कोलाइड होना विथ अनदर पार्टिकल, विथ अनदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको हम क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कोलिजन। फॉर द गैस फेज रिएक्शन द नंबर ऑफ कोलिजन इज फार मोर एंड टिपिकली मेनी पावर्स ऑफ 10 कंपेयर टू ऑब्जर्व्ड रेट। अभी देखो, ये थोड़ा सा अगली स्टेटमेंट है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अभी गैस का यहाँ पे जो गैस फेज है वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये समझ लो। ठीक है, गैस फेस को कोलाइड करने के लिए है ना, आपको टन्स ऑफ पावर एक्सटर्नली देना पड़ता है। ठीक है, टन्स ऑफ पावर जो है यहाँ पे आपको एक्सटर्नली देना पड़ता है, तभी जाके उनमें जो है प्रॉपर कोलिजन होता है। क्योंकि गैस जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो एनवायरनमेंट में कैसा होता है, वो एनवायरनमेंट में जो है आपका फ्री मूवमेंट करता है। क्या करता है, फ्री मूवमेंट करता है। ठीक है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उसकी वजह से आप कभी भी जो है एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकते। आप गैस में जो है नॉर्मली रिएक्शंस करवाते हो तो उनका प्रॉपर आप ऑब्जर्वेशन या जजमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि गैस हर रिएक्शन में जो है एक्सेप्शन होता है। जैसे कि अगर आप लिक्विड की केस में बात कर रहे हो या अगर आप सॉलिड को रिएक्ट करवा रहे हो तो ठीक है, उसका डेटा आपको मिल जाता है। लेकिन गैस का यहाँ पर जो है एक आपको कंटेनर में पैक करके उनको रिएक्शन को जो है ऑब्जर्व करना पड़ता है। ओपन एनवायरनमेंट में आपको कभी उसका एक्यूरेट डेटा नहीं मिल सकता। अभी एक्टिवेशन क्या होता है, देखो, जैसा मैंने बताया, अगर किसी भी रिएक्शन को, देखो सुनो, किसी भी रिएक्शन को अगर मुझे एक्टिवेट करवाना है
है ना। सो ये डिपेंडेबल सिचुएशन होता है, या तो अगर उनके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो एक दूसरे को ज़रूरत है, यानी डिपेंडेबल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रिएक्ट कर जाएंगे इजीली, ठीक है। लेकिन हो सकता है ये दोनों एटम्स या ये दोनों जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो रिएक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास जो है एक दूसरे के अंदर एक डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आप रिएक्शन करवा सकते हो किसी एक्सटर्नल रिएजेंट की वजह से, या फिर उनकी मदद से मैं बोल सकता हूँ, या कैटलिस्ट हो गया, या फिर टेम्परेचर का इफेक्ट आप चेंज कर देते हो, तब जाके वैसा पॉसिबल होता है। जैसा कि ये वाला आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो रहा है, पहले केस में क्या हुआ, रिएक्शन नहीं बना। रिएक्शन क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे जो O2 मॉलिक्यूल है उसको O के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि उनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर्ड जो बॉन्ड बनाना है वो ऑक्सीजन के साथ पॉसिबल नहीं है, वो कार्बन के साथ पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल की, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ जो है यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे रिलेशन बनाएगा, बॉन्डिंग बनेगी, और ये आप देख रहे हो CO2+O। समझ में आ रहा है ना। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये टाइमिंग का मुझे ये नहीं समझ में आया, आपने कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बताया वो नहीं समझा। मैं ज़रूर टाइम निकाल के कमेंट में आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। चलो, एक्टिवेशन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को एक्टिव कराने के लिए, एक किक स्टार्ट देने के लिए भी आप बोल सकते हो, किसी एक्सटर्नल रिएजेंट या कैटलिस्ट की कभी कभार जरूरत पड़ती है। फॉर द रिएक्शन टू अकर द कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनमें एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी भी आपका किस पर डिपेंड करने वाला है, अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन के नीड्स के हिसाब से डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। सो दिस मिनिमम काइनेटिक energy is the activation energy. The reaction would occur only if colliding molecule possess kinetic energies equal to or greater than the activation energy। यानी एक्टिवेशन एनर्जी से अगर ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा, या मैं कह सकता हूँ उनके बराबर होगा आपका काइनेटिक एनर्जी, तभी आपका रिएक्शन प्लेस होगा। ये सारी चीज़ें ना कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसमें आपको लॉजिकली थिंक करना है और कुछ भी नहीं है। देखो केमिस्ट्री, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो आपके केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो कि आप कभी समझ नहीं पाओगे, है ना। उनमें एक्सेप्शन केस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप हर चीज़ कभी केमिस्ट्री में समझ नहीं सकते, क्योंकि आप जो चीज़ सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है वो वैसे ही इम्प्लीमेंट हो रहा हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की भी डिपेंडेंसी होती है। यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके मदद से भी आपका रिएक्शन जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है, मतलब एक्सपेक्टेड हर बार आपको आउटकम नहीं मिलेगा। चलो, अभी इस पे ज़्यादा हमने बात कर ली। अभी आपको यहाँ पे एक और छोटा सा जो है एक ट्विस्ट बताता हूँ यहाँ पे, यानी कि एक अच्छी बात बताता हूँ। सो देखो, ये जो पिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है। यहाँ पर फ्यू कोलिजन और मोर कोलिजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मैं बात करूँ दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है डिपेंडेंसी, यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के बीच में नीड्स बहुत ज़्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाईली रिएक्टिव है, या बोल सकता हूँ एक का जो चार्ज है वो बहुत, जो आयन ज़्यादा नेगेटिव है, दूसरे का आयन ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होगा तो कोलिजन लेवल भी हाई होगा। और ये सेम जो है लो कॉन्सेंट्रेशन के साथ वाइस वर्सा होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन में कोलिजन फ्यू होगा। अभी लो कॉन्सेंट्रेशन में क्यों फ्यू कोलिजन होता है, क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। इनमें क्या होता है, इनमें स्टेबिलिटी लेवल जो है ज़्यादा होती है और इनमें स्टेबिलिटी लेवल बहुत कम होती है, ठीक है। इनकी वजह से ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और इनमें कोलिजन ज़्यादा लगता है। चलो, अभी आते हैं ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ओरिएंटेशन यानी मैं बोल सकता हूँ स्ट्रक्चर, वो कैसे प्लेस होते हैं करके, ठीक है। सो ये बेसिकली थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सो इसको रीड करिए। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है मेन पार्ट बता देता हूँ कि कैसे ये रिएक्ट होगा बेसिकली। तो आप पहले थियोरेटिकल पार्ट जो है इसको पॉज करके रीड कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पे
आपका जो कंटेंट दिया है टेक्स्ट बुक में ना थोड़ा सा अगली टाइप कंटेंट दिया हुआ है, इन्होंने आपको अच्छे से नहीं बताया है इन चीज़ों को, तो आप वर्बली मेरी चीज़ों को सुनिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सो पहले क्या लिखा है, द रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल कोलिजन डिस्क्राइब्ड अबव इज सफिशिएंट फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सिंपल मॉलिक्यूल और आयन, हाउएवर नॉट फॉर दोज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये जो है आपको एक सिंपल जो मॉलिक्यूल है, सिंपल रिएक्शन उसके बेसिस पर बताया है आपको। जैसे कि आपको ये इक्वेशन दिया है A+C माइनस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल्स जो है, द मॉलिक्यूल्स नीड टू बी सो ओरिएंटेड रिलेटिव टू ईच अदर दैट द रिएक्टिंग ग्रुप अप्रोच क्लोजली। तो यहाँ पे बात हो रही है अप्रोच की, अगर आपको रिएक्ट करवाना है तो ये जो है क्लोजली यहाँ पे बाउंडेड होने चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। सो द कोलिजन ऑफ ए विथ सी, यहाँ पे देखो ए विथ सी अप्रोचिंग टूवर्ड ए वुड नॉट लीड टू रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो एनालाइज करो, इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करो, ये क्यों ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। द कोलिजन ऑफ ए विथ सी अप्रोचिंग टूवर्ड ए वुड नॉट लीड टू रिएक्शन। अगर सेम चीज मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो इससे आपको बात समझ में आ रही है। मान लो ये जो है बिगर साइज का क्या है, ये बिगर साइज का आपके पास एनायन है, ठीक है, और ये जो है आपके पास ये कैटायन है। आप जो भी बोलो, कैटायन बोलो, जैसा भी आप प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। सो इसने बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है और इसने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, या ना डोनेट किया है बेसिकली। तो मैं कहता हूँ कि मान लो इसने इसको डोनेट कर दिया तो इसका साइज़ जो है कंपैरेटिवली छोटा हो गया, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया। ये वाला जो आयन है या ये वाला जो एटम है, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया है, और सेम ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, बराबर। सो अगर आप दो सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को अगर आप जो है रिएक्ट करवाते हो तो वहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वही बोल रहा है, ओरिएंटेशन आपको बता रहा है कि ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपके केमिकल इक्वेशन का, ताकि जो है वो सक्सेसफुली रिएक्ट कर जाए, ठीक है। उनमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो डेवलप हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाए और वो रिएक्ट करे। सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, ये वाला जो है केमिकल अलग है और ये अलग है, तो इनमें जो है एक दूसरे के बीच में शेयरिंग करने की जो नीड्स है वो बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन जो है टेक प्लेस हुआ है, मतलब ये रिएक्शन अकर हुआ है। अगर मैं ये सेम चीज़ करता ए और सी के साथ तो होता नहीं होता, समझ में आ रही है ना बातें। तो देखो रिएक्शन सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे बी और सी की बॉन्डिंग टूट के ये ए और बी की बॉन्डिंग बन जा रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप के बॉन्ड जो है यहाँ पे रिएक्ट हो गए हैं आफ्टर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे इनमें कोलिजन हो रहा है, इनमें जो है शेयरिंग हो रही है, इनमें बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। सो ए का बी के साथ बॉन्डिंग बनेगा तो सी क्या हो जाएगा, ये लोनली हो जाएगा और ये कपल्ड हो जाएगा, है ना। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल लाइट टॉपिक है ये, इसको ज़्यादा एडवांस वे में मत लो, रॉकेट साइंस वे में मत लो, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर भी है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो ये बात हम लोग क्यों करते हैं, कोलिजन जब होता है ना तभी हम लोग ये चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है ना, ठीक है। अभी ये A+C माइनस बी नहीं बोलूँगा या डैश बी, जैसा भी आप प्रोनाउंस करो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी कोर्स ऑफ कोलिजन न्यू बॉन्ड ए बी डेवलप, बराबर, एट द सेम टाइम बॉन्ड C-B या C-B ब्रेक्स। ये एक्चुअली जो है ना, ये साइन बॉन्डिंग का होता है, ये C- जो मैं बोल रहा हूँ ना, या C- हो गया या जो भी आप बोलते हो, तो ये बॉन्डिंग का साइन होता है, ठीक है। और ये प्लस यानी आप इन दो ये बॉन्डेड वाले जो भी आपके जो है मॉलिक्यूल है, इनको आप रिएक्ट करवा रहे हो किसी और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये इंटरमीडिएट डायग्राम आप बोल सकते हो या इंटरमीडिएट स्टेट आप इसको बोल सकते हो, है ना। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट इसलिए होता है ताकि आप समझ पाओ कि बॉन्डिंग कैसे ब्रेक हो रही है और किसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हो, ये आपका इनिशियल स्टेज है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है और ये वाला आपका फाइनल स्टेज है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू अटेन कॉन्फ़िगरेशन ए
डॉट बी डॉट सी एटम नीड टू गेन एनर्जी, यानी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी होगा विच कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ही आप जो है पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है ऑल अराउंड, ठीक है। देखो ये ग्राफ है, इससे अच्छे से समझ जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है। एक और चीज़, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपका ज़्यादा होगा ना, ये आप देख रहे हो ये ह्यूज चेंज है आपके ग्राफ में, तभी आपका यहाँ पे बैरियर बड़ा होने की वजह से काइनेटिक स्लो हो जाएगा। और फास्ट काइनेटिक कब होता है? जब भी आपका लो बैरियर होता है, ठीक है। सो लो बैरियर में आपका क्या होगा? फास्ट काइनेटिक होगा। हाई बैरियर में आपका क्या होगा? स्लो काइनेटिक होगा, है ना। तो ये चीज़ों को आप समझ लो। और यहाँ पे मैं समझता हूँ हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सो थैंक यू आज के इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। अगेन आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट आप कर सकते हो। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों में, क्योंकि नॉलेज जो है शेयर करने से इंक्रीज़ होता है। तो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो अल्टीमेटली आपको ये क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा लोगों के साथ, ठीक है। तो बस उससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पढ़ते रहो और अच्छे से जो है एग्ज़ाम्स क्लियर करो। ये मेरा बेस्ट विशेस है आप सभी लोगों के साथ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।